हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक वही है जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, और वो था कि पीएफ रिजेक्ट क्यों होता है। हाँ फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी। हालांकि टॉपिक लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इस बार भी डिस्कस करने वाले हैं कि पीएफ रिजेक्ट होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, जिसमें इस बार के रीज़न में हमने पिक किया हुआ है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट मल्टीपल पीएफ नंबर रखता है, जैसे आपका यूएन नंबर है, एक यूएन नंबर में आपके मल्टीपल अकाउंट्स है। जैसे आपने 3 कंपनी में काम किया हुआ है, आपकी कंपनी एबीसी है, कंपनी डीईजी है और कंपनी एक्सवाईजी है, राइट। तो अगर आपका एबीसी कंपनी का पीएफ आपने डीआईजी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आपका वो एक यूएन के अंदर मल्टीपल पीएफ नंबर दिखेगा। जब आप अपना एक्सवाईजी कंपनी का पीएफ जब आप विड्रॉल करने जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि आपका एक ही यूएन नंबर के अंदर मल्टीपल पीएफ है और उसकी वजह से आपका पीएफ विड्रॉ नहीं हो रहा है। और अगर आपका पीएफ विड्रॉल होता है तो आपको सिर्फ पार्शियल अमाउंट मिलेगा, फुल पेमेंट नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको एक कंपनी का पीएफ ट्रांसफ़र करके दूसरी कंपनी में लेना है, दूसरी कंपनी का पीएफ ट्रांसफ़र करके तीसरी कंपनी में लेना है। इस तरीके से करके आप अपना पीएफ का जो पैसा है वो एक जगह पे क्लब करके फिर आप विड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका मिडिल नेम डिफर होता है। कई बार होता है कि फादर नेम मिसमैच आ रहा है। अब जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है, कई बार उनके केस में होता है कि शादी के पहले मिडिल नेम कुछ और था, शादी के बाद मिडिल नेम कुछ और है। तो अगर वो नेम डिफरेंस आता है तो भी पीएफ रिजेक्शन होने के चांसेस है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब भी अपना पीएफ विड्रॉल अप्लाई करें तो एक बार यूएएन नंबर ओपन करके उसमें देख लीजिएगा कि आपका मिडिल नेम उसमें क्या मेंशन है। और अगर आपने मिडिल नेम चेंज करवाया है तो आप जब भी अपना कोई आईडी प्रूफ देते हो पीएफ विड्रॉल के टाइम पे, उसमें जो मिडिल नेम है और आपका पीएफ अकाउंट में जो मिडिल नेम है, अगर दोनों मिसमैच हो रहा है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। अगर आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म की कॉपी चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसकी कॉपी ज़रूर भेज दूंगा। और अगर वो कैसे करना है उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक दिखा होगा, वहाँ जाके वो पूरा प्रोसेस डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग एडवांस पीएफ विड्रॉल की। एडवांस पीएफ विड्रॉल में दोस्तों कई रीज़न है, वो भी रिजेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट ने अभी लास्ट टाइम बताया था बिकॉज ऑफ कोविड आप एडवांस पीएफ एक ही रीज़न से 2 बार विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ कोविड तक ही लिमिटेड था। अगर आपने एग्जाम्पल है कि आपने एक बार एडवांस पीएफ विड्रॉल किया जिसमें आपने रीज़न सिलेक्ट किया था कि बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, आपने विड्रॉ कर लिया। फिर आपने दोबारा विड्रॉ एप्लीकेशन डाली जिसमें आपने लिखा कि आपको हाउस रिनोवेशन के लिए चाहिए, आपने विड्रॉ कर लिया। अब आप तीसरी बार जब आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको हाउस रिनोवेशन के लिए पैसा विड्रॉ करना है, तो वो डुप्लीकेशन हो जाता है। तो एक रीज़न आप मल्टीपल टाइम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये सारी दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं आगे जाके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है जिसकी वजह से हमारा पीएफ रिजेक्ट हो सकता है। तो मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने जो भी व्यूवर्स हैं मैं उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूँ जो है तो मायने और कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत आता है जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि जो व्यूअर्स मुझे फॉलो करते हैं उनको एटलीस्ट पीएफ में कम से कम पीएफ में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा ये हमेशा से यही प्रैक्टिस रही है कि मैं अपने यूज़र को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। आशा रखता हूँ दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता वो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट में बता सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको तुरंत के तुरंत उसका रिप्लाई दे दूँगा। मेरा हमेशा से ट्राई रहता है कि मैं विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई दे दूँ। हालांकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो अगर मेरे पास कभी टाइम मैनेज नहीं हुआ तो मैं एक आध दिन आगे पीछे होता है, बट मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूं। वीडियो यहां तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार।